जय हिंद। 7 अक्टूबर 2025 को दूसरी बरसी है और इस बरसी में के समय गाजा का पीस प्लान आया है और इसको सबकी मान्यताएं मिली है, अदर देन हमास अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। और देखिए, यूएनजीसीए का जो मीटिंग चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद में ये हुआ है। वहाँ काफी गहमागमी थी। वहाँ पर बहुत सारे अरब देश, मुस्लिम देश भी मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से। और ऐसा उसके बाद उनका इन कैमरा हुआ था और ऐसा टाइप लिप था, तो ऐसा लगता था कि चीजें होंगी। खास करके इजिप्ट, कतार, टर्की, ये सब बहुत आए हैं। सऊदी अरेबिया इसमें थे, इवन पाकिस्तान था भी, वहां पर मिला था और चीजें हुई और वो खुलकर सामने आई। यूएनजीसीए की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब की मीटिंग हुई और फिर ये हुआ कि नेतन्याहू साहब ने ये पीस प्लान को मान लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है और इस पीस प्लान में 20 बड़े मुद्दे हैं और 20 मुद्दे में 5 बहुत अहम है, दूसरे 15 है उसी से लगता जुलता है। इसको पूरी चीज समझने के लिए है क्या ये मुद्दा। पहला मुद्दा है कि कंप्लीट एंडिंग होगा वॉर फाइटिंग का, जो गाजा में चल रहा है 2 साल से खतरों। जिस तरह से हमास कर रहा था, जैसे इसराइल उसमें पलट वार कर रहा है और चीजें जिस तरह पूरी तबाह हुई। 68,000 लोग मारे जा चुके हैं, लाखों की संख्या में घायल हैं, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया गया है। उसके बाद ये पीस प्लान आया है, तो इसमें कंप्लीट वार फाइटिंग खत्म हो जाएगा आईडीएफ से और दूसरे हमास की तरफ से, या दूसरे जो जिहादी ग्रुप है, इस्लामिक जिहाद भी वहां लड़ रहा है, तो वो सब बंद कर देंगे। दूसरा जो उनका है कि हॉस्टेजेस है, पहले तो था कि 50 के आसपास 49 की बात होती थी, तो 20 हॉस्टेजेस ऐसा उनका मानना है कि वो जिंदे हैं और ये नफरी अभी वो मानने के लिए तैयार है इसराइल। और बाकी 30 की डेड बॉडीज दिए जाएंगे और जितने भी पहले के जो डेड बॉडीज है वो मॉर्टल रिमेन्स है, वो उसकी है उसको वापस किया जाएगा। और जो प्रिजनर हैं, जो फिलिस्तीनी प्रिजनर हैं, वो 2000 के स्तर में छोड़े जाएंगे। तो ये सेकंड थिंग है। दूसरा, ये पूरा टेक ओवर होगा, इंटरनेशनल टेक ओवर होगा गाजा स्ट्रिप का, जो कि 41 किलोमीटर बाय 10-12 किलोमीटर चौड़ा है, बहुत छोटी स्ट्रिप है, मगर उसका कंप्लीट टेक ओवर होगा बाई इंटरनेशनल टेक ओवर होगा। और उसका जो चेयरमैन होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे। और टोनी ब्लेयर है, वो कोई उनको बनाया गया है कि ही विल बी द ओवरऑल इन चार्ज टू सी दैट देयर विल बी नंबर ऑफ हेड ऑफ स्टेट। इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली नहीं आया है, मगर ये जरूर आ जाएगा। और इसके अंदर में सबसे बड़ी जो बात हुई है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स की बात आई है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स होगा। इसका स्ट्रक्चर कौन होगा, कौन इसको लीड करेगा। मगर इंडिया ने आज बहुत बड़ा बात बता दी कि इंडिया विल नॉट सेंड ट्रूप एनीवेयर इफ इट इज नॉट यूएन मैंडेटेड। यदि यूएन से मैंडेटेड नहीं है तो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा ही नहीं। चाहे आप इसको स्टेबलाइजिंग फोर्स कीजिए, क्योंकि उनको हो सकता है वहां पीस कीपिंग के अलावा फाइट भी करना पड़े, इन्फोर्स भी करना पड़े। तो इंडिया ने तो आज पूरी तरह से मना कर दिया। एमईए से भी आया है, एमओडी से आया है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट, तो उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की सभी मांग रहे हैं, सभी मुस्लिम देश से भी मानते हैं। और इसके अलावा खास करके इजराइल चाहता है कि इंडिया के ट्रुप्स आए वहाँ पीस कीपिंग के लिए और यूएन मैंडेटेड के लिए। हिमसेल्फ नॉट वेरी इजी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अगेंस्ट, आई थिंक बोलते तो नहीं है, मगर ही इज अगेंस्ट द यूएन। तो दूसरी जो बड़ी बात है वो है इकोनॉमिक रीबूटिंग एंड एड के लिए, जो आर्थिक एड दिया जाएगा, अरब वर्ल्ड देगा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स से देगा। और ईएजेड बनाने का, जिसमें प्लाजा या रबेरा की जो बात करते थे, शायद वो खत्म होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात, जो पांचवी बड़ी बात है, जो तीन हमने पांचवी जो बड़ी बात है, रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट, ये इसमें है। ये बहुत बड़ी बात है। उसको डोनाल्ड जो नेतन्याहू साहब है, उन्होंने मान तो लिया है, मगर वो कहते हैं वहां से निकल के कि नो पैलेस्टीनियन स्टेट, कहते हैं मान लिया, फिर ये कहते हैं बाहर आकर के स्टेटमेंट देते हैं, आई कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो ये तो पहला ही देख लीजिए, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है। दूसरा जो हमास के लिए है कि जब वो जैसे ही ये होगा, वाइल्ड फाइटिंग खत्म होगी, कंप्लीट एरिया का डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास होगा वहां से जितने भी हैं। और आज के दिन में ऐसा माना जाता है कि सिनवार से भी ज्यादा सख्त है जो अल हदाद है, वहाँ का जो अभी लीडर है, जो फाइटर है, वो जो वहाँ देख रहा है। और उसके पास करीब 2000 की नफरी, ऐसा माना जाता है। और वो 20,000 से 30,000 भी, ऐसे भी कुछ खबरें आ रही। तो सिनबेट या मुसाड के पास में तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो शायद उनकी जो भी लिमिटेशन है, एग्जैक्ट उनके पास भी शायद नफरी नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। दूसरा, जितना भी उनका टनल है वो गिव अप करेंगे, वेपन मैन्युफैक्चरिंग पूरा खत्म करेंगे। और इसको मानने के लिए 72 आवर्स का डेडलाइन दिया था, उन्होंने नहीं माना। फिर 4 दिन का है, हो सकता है शायद 7 अक्टूबर 2025 तक का डेट हो, क्योंकि ये दूसरी बरसी है।
इसके बाद अभी तक तो कोई खबर नहीं आई कि हमास ने इसको मान लिया हो। जो दूसरी मुस्लिम वर्ल्ड है, खास करके इजिप्ट, कतार और टर्की, ये बड़े एकदम उनको बेचैनी है कि नहीं होना चाहिए। और जब विड्रॉल की जब बात होती है कि तो उसका एक सिस्टमेटिक विड्रॉल का उन्होंने मैप दिया है, जिसमें जो इनिशियल लाइन है अभी जहाँ पर आईडीएफ है, उसके बाद उनका एक इनिशियल पोजीशन आएगा, वो सारे के सारे आईएसएफ जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स होगा, उसका गठन तो हुआ नहीं है, वो देखेंगे। फिर सेकंड आएगा, सेकंड विड्रॉल होगी, और थर्ड विड्रॉल में एक बफर जोन, सिक्योरिटी बफर जोन, जो कि गाजा स्ट्रिप के बाहर की तरफ होगा, उसके अंदर भी एक आपका बफर होगा, जिसके अंदर में आईएसएफ ऑपरेट करेंगे। आईएसएफ विल आल्सो ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड। है तो ये प्लान, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क है। आज के दिन तक तो हमास ने नहीं किया है। क्या हमास को ये भी बताया गया है कि यदि आप करते हैं तो यू विल गिव अप वेपन, आपको एमनेस्टी मिलेगा, आप यहाँ रहना चाहते हो तो रहेंगे, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, मगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वहां से आप निकल सकते हैं, आपको एमनेस्टी दिया जाएगा। हमास से अभी तक कोई संकेत नहीं आए हैं। क्या वो मरने मारने के लिए तैयार है? क्योंकि आज के दिन में हमास गाजा के अंदर में वो आईडीएफ वही कर रहा है जो पहले कर रहा था। दिन पर दिन अभी तो क्लोज फाइट है, ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्लोजिंग अप हो चुकी है, दोनों के अंदर में गुत्तम गुत्ते की लड़ाइयां चल रही हैं और कैजुअल्टीज भी हो रहे हैं। यदि इसको करना पड़ा इसराइल के फोर्सेस को, तो कैजुअल्टी तो उठानी ही पड़ेगी। हमास का तो उन्होंने बेड़ा उठाया कि खात्मा करके रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये है, भारत भी इस प्लान के साथ एब्सोल्युटली सहमति है, खास करके जब कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट, और जो ये पूरा प्लान आया है, भारत ने अपनी सहमति दी है, मगर एक बड़ा है कि वहां फोर्स नहीं भेजेंगे यदि यूएन से मैंडेटेड नहीं होता है। जय हिंद।